कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये वीडियो बनाया है कोई मेरा। वो बोल रहा है कि मैं उसे एक लेस्बियन वीडियो बना के भेजूं। लेस्बिन? मतलब 2 लड़कियों का सेक्स वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है जलेबी से, जो अमीर घरानों में जाकर काम करती है। जलेबी एक बड़े सोसाइटी में 2-3 घरों में जाकर रोज काम करती है, लेकिन हर घर के मर्द, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, सभी बस जलेबी को देख के उसके बड़े बड़े संतरों को चखना चाहते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जलेबी भूपेश नाम के लड़के के घर काम करने जाती है। तो भूपेश उसे काम करते देख सिर्फ जलेबी को ही देखने लगता है। वो उसके तरबूजों को देखने लगता है और उनको देखकर वहीं पर मुठ भी मारने लगता है। और मुठ मारते मारते गलती से भूपेश चाय का कप गिरा देता है और इसकी आवाज़ सुनकर घर की मालकिन वहाँ आती है और उसे लगता है कि ये कप जलेबी ने गिरा है। इसी वजह से वो उसे भला बुरा कहने लगती है, पर जलेबी इस बात के लिए उन्हें कुछ भी नहीं कहती। फिर जलेबी भूपेश का कमरा साफ करने जाती है, जहाँ पर उसे पलंग के नीचे यूज किया हुआ कॉन्डम मिलता है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि भूपेश की शादी भी नहीं हुई है और ना ही उसे गर्लफ्रेंड है। फिर जलेबी अपना काम खत्म करके अपना पेमेंट लेने आती है, जहाँ पर मालकिन उसके पगार में से कप के पैसे काट कर कहती है कि मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं तो तुम उन्हें ले जाना। तो जलेबी कहती है कि अगर आपको देना है तो नए कपड़े दीजिए। तो इस बात पर मालकिन जलेबी के साथ बहस करने लगती है और गुस्सा होकर जलेबी वहाँ से जाती है। फिर जलेबी काम करने दूसरे घर में आती है, जहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। एक टर्की बुड्ढा जिसका नाम ब्रिजमोहन है और साथ में इसकी पोती श्रेया भी यहाँ पर रहती है। श्रेया की माँ काम की वजह से बाहर ही रहती है और ये दादाजी अपने बुढ़ापे को देखकर जलेबी को काम पर रख लिया है, पर दादाजी के इरादे तो कुछ अलग ही लगते हैं। फिर जलेबी इनके घर की सफाई करने लगती है तो उसे एक वाइब्रेटर वाला खिलौना मिलता है, जिसे वो अपनी उंगलियों में डालकर खेलने लगती है, पर उसे क्या पता है कि ये खिलौना किस वक्त कौन से काम में आता है। पर जलेबी को तो इस खिलौने के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और उसे ये खिलौना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। फिर कुछ देर बाद श्रेया के नाम का पार्सल आता है। ये पार्सल उसके बॉयफ्रेंड संजय ने भेजा है। इधर दादाजी जलेबी को बुलाकर उसका पगार उसे देते हैं, साथ में उसे 1000 रुपये बोनस में भी दे देते हैं। इससे पता चलता है कि दादाजी का प्यार जलेबी पर कितना है। इधर श्रेया पार्सल लेकर अपने कमरे में आती है और संजय को फ़ोन करती है। संजय उसे पहन के दिखाने के लिए कहता है। इधर जलेबी पोछा मारते मारते श्रेया के कमरे के पास आती है और गलती से दरवाज़ा खोल लेती है, जिसके बाद जलेबी श्रेया को ये सब करता हुआ देख चौंक जाती है। फिर संजय श्रेया को सब ओपन करके दिखाने के लिए कहता है। अब श्रेया बाकी लड़कियों की तरह नाना करती है, पर बाद में वो दोनों ही वीडियो कॉल पर ही चरम सुख की प्राप्ति पाने लगते हैं कि तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जहाँ पर संजय और उसका किस वाला वीडियो आया है, जिसे देखकर श्रेया घबरा जाती है, पर यह काम संजय ने नहीं किया है। इधर ये सब जलेबी देख लेती है और वो भी सोच में पड़ जाती है कि कौन है जो श्रेया बिटिया के साथ ब्लैकमेल कर रहा है। अब जलेबी इसका पता कैसे लगाएगी, ये भी देखने वाली बात है। फिर अगले दिन जलेबी सुबह सुबह नए घर में काम करने जाती है, जहाँ पर घर की मालकिन सुनीता उसे पूरा घर दिखाकर एक कमरे में जाने से मना करती है। अब उस कमरे में क्या राज छुपा है, ये भी देखने वाली बात है। अब काम करते करते जलेबी को इनके घर पर श्रेया की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसे इस घर में गड़बड़ लगती है। अब काम करते करते जलेबी सुनीता के कमरे के पास आती है, जहाँ पर वो दोनों को घपाघप करते हुए देख लेती है, जिसके बाद जलेबी अपना आपा खो बैठती है और बाहर ही रहकर अपनी हथगाड़ी चलाने लगती है। जलेबी यहाँ से काम खत्म करके फिर से दूसरे घर में जाती है, तो इस बार ब्रिजमोहन अपनी सारी मन की बातें जलेबी को बताने लगता है। यानी कि वो कहता है कि घपाघप करने का मन मेरा भी करता है, अगर तेरे पास कुछ जुगाड़ है तो तू उसे लेकर इधर आ, तू पैसों की चिंता मत कर। तो जलेबी दादाजी की ये सारी बातें सुनकर कहती है कि दादाजी पैसों की ज़रूरत तो हमें भी है, आप वो पैसे हमें देकर हमको ही ठोक दीजिए। अब दादाजी का तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। वो तो जलेबी के साथ ही पलंग तोड़ करना चाहते थे, जिसके बाद जलेबी कुंडी लगा देती है और फिर ये बुढ़ा अपनी फुल पावर जलेबी को दिखाने लगता है। ये साला ऐसे तो बूढ़ा हो गया है, पर शिकार करना अभी नहीं भूला। ये ब्रिजमोहन जलेबी को जम के पेलता है। इधर वो ब्लैकमेलर श्रेया को फ़ोन करता है और जलेबी अपना काम खत्म करके फिर से श्रेया की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर ब्लैकमेलर कहता है कि तू लेस्बियन वाला वीडियो बनाकर भेज, अगर ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। अब श्रेया डर के मारे
सब कुछ करने के लिए मान जाती है, पर वो पूरी तरह से इस जाल में फंस गई है। ये सारी बातें सुनकर जलेबी श्रेया के पास आकर क्या हुआ ये पूछने लगती है, तो श्रेया सारी बात जलेबी को बताने लगती है, जिसे सुनकर जलेबी कुछ ना कुछ करने का दिलासा श्रेया को देती है। अब जलेबी श्रेया को बचाने के लिए क्या करेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन जलेबी को जाते समय मनीष मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और ये आपस में प्यार भी करते हैं, पर कभी किसी को कह नहीं पाते। फिर अगले दिन जलेबी सुनीता के घर काम करने आती है, जहाँ पर उसे शक होता है कि श्रेया को जो ब्लैकमेल कर रहा है वो इसी घर का मयंक नाम का लड़का है, क्योंकि श्रेया की तस्वीर और मयंक दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है। इसी वजह से जलेबी को पूरा शक इस पर ही होने लगता है, तो वो मयंक को फंसाने के लिए अपने बड़े बड़े संतरे और अपना हॉट फिगर मयंक को दिखाने लगती है, जिसे देखकर मयंक के मुंह में पानी आ जाता है, पर वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद जलेबी चाय देने मयंक के कमरे में जाती है, जहाँ पर मयंक उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जहाँ पर जलेबी मयंक का कमरा देखकर चौंक ही जाती है और गलती से चाय को मयंक के ऊपर गिरा देती है। जिसके बाद वो चेंज करने जाता है और उसके जाते ही जलेबी मयंक का फ़ोन चेक करने लगती है, पर उसे वहाँ पर श्रेया के वीडियो नहीं दिखाई देते। फिर कुछ देर बाद जलेबी भूपेश के घर काम करने आती है, जहाँ पर वो पोछा मारने लगती है, तो भूपेश को उसके बड़े बड़े संतरों के दर्शन फिर से होने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर जलेबी अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है। फिर अगले सीन में जलेबी श्रेया के घर आती है, जहाँ पर श्रेया की माँ जलेबी को अपनी दोस्त शाम के बारे में बताती है और उसे उनके घर पर भी काम करने के लिए कहती है। उसके बाद जलेबी दादाजी के पास जाती है और उनके अरमानों को फिर से पूरा करने लगती है। मतलब जलेबी पैसों के चक्कर में रोज़ ब्रिजमोहन के साथ गपागप करने लगी है। ये सीन खत्म होने के बाद जलेबी दादाजी को कहती है कि क्या आप श्रेया को फ़ोन करेंगे। अब दादाजी जलेबी की बातों को इनकार तो नहीं कर सकते। फिर ब्रिजमोहन श्रेया को फ़ोन लगाता है और जलेबी उस ब्लैकमेलर के बारे में पूछने लगती है, तो श्रेया उस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल गया ये कहती है। दरअसल वो श्रेया के कॉलेज का एक लड़का है जिसने उसका ये वीडियो बनाया था, पर श्रेया ने उसकी कंप्लेंट करके उसको कॉलेज से निकाल दिया है। फिर अगले दिन जलेबी पहले सुनीता के घर काम करने जाती है, जहाँ पर वो फिर से मयंक के कमरे में जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सुनीता आकर उसे डांटने लगती है, पर मयंक उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब मयंक के कहने पर जलेबी को अंदर जाने का चांस मिलता है। वो अंदर जाकर झाड़ू पोछा मारने लगती है और इसी बहाने मयंक को फिर से जलेबी के बड़े बड़े संतरों को देखने का मौका मिल जाता है। अब जलेबी को भी देखकर लगता है कि वो मयंक को अपने जाल में फंसवाना चाहती है। इसी वजह से वो अपनी जादू भरी अदाएं मयंक के सामने बिखेरने लगती है। फिर मयंक पेट दर्द का बहाना बनाकर सुनीता के पास जाता है और उसे मेडिकल में जाकर दवाइयाँ लाकर देने के लिए कहता है। उसके जाते ही मयंक सब सेट करके सीधा जलेबी के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करके गपागप करने लगता है और इसी का फ़ायदा जलेबी उठाने लगती है। वो गपागप करते समय मयंक का फ़ोन चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लड़कियों की नंगी नंगी फ़ोटोज़ दिखाई देती है। फिर अगले दिन जलेबी भूपेश का कमरा साफ करने लगती है, तो फिर से उसे वहाँ पर यूज़ किया हुआ कॉन्डम मिलता है, जिसे देखकर जलेबी को मालकिन और भूपेश पर शक होने लगता है। इसी वजह से वो भूपेश के कमरे को और चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे तकिए के नीचे फिर से कॉन्डम्स मिलते हैं। फिर अगले सीन में जलेबी श्यामा के घर जाती है, जो श्रेया की माँ ने बताया था। यहाँ पर श्यामा को देखकर लगता है कि इसे लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पसंद है, क्योंकि ये जलेबी को भी ऐसे घूरने लगती है जैसे कि ये इसके प्यार में डूबने लगी हो। अब श्यामा जलेबी के साथ क्या करेगी और जलेबी पैसों के चक्कर में किस किस के साथ पलंग तोड़ करेगी, ये तो आपको इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको इस वेब सीरीज़ में रिद्धिमा तिवारी एज जलेबी बाई, जिमी कुमारी एज ए श्रेया, राकेश दुबे एज ए ब्रिजमोहन, ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और ये उल्लू की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। आपको इसके 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। जलेबी बाई पार्ट 2 की कहानी जल्दी लेकर आऊँगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।